वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका सैनी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अ पैक्ट विद सन बुक का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये कहानी दो पक्षियों की है। तो चलिए शुरू करते हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स स्टोरी। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहती हूँ जब आप ये लेसन पढ़ें तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय एक मादा पक्षी एक जंगल में रहती थी अपने दो नवजात बच्चों के साथ। They had a nest in a tall shady tree and they had a nest in a tall shady tree. उनका बड़े और गहरे पेड़ में एक घोंसला था and there the mother bird took care of her little ones day and night. और जो मादा बर्ड थी वो अपने बच्चों की देखभाल दिन और रात किया करती थी। took care का मतलब है देखभाल करना। One day there was a big storm. एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain. वहाँ पे बहुत भयंकर तूफान था, बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। The wind blew down many trees. जो तेज हवा चल रही थी उसने बहुत से पेड़ों को तोड़ दिया था। The tall tree in which the bird lived also came down. वह बड़ा पेड़ जिस पर पक्षी रहते थे वो भी टूट गया था। A big heavy branch hit the nest. एक बहुत बड़ी हैवी ब्रांच ने उनके घोंसले को हिट कर दिया एंड किल्ड द बर्ड। और जो मादा पक्षी थी वह मर गई। फॉर्चुनेटली भाग्य से फॉर द बेबी बर्ड्स जो छोटे उनके बच्चे थे बेबी बर्ड जो थी द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। मादा पक्षी जब मर गई थी तो उनके बच्चों की जान बच गई। तेज हवा ने उन्हें जंगल के अलग छोरों पर मतलब अलग अलग दिशा में उन्हें ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक पक्षी तो एक गुफा के निकट पहुंच गया जिसके अंदर डाकू रहते थे। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. जबकि दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास चला गया जो बहुत ही पास में था, जिसकी दूरी बहुत कम थी। Days passed away. दिन बीतते गए and the baby birds became big birds. और जो बेबी बर्ड्स थे वो अब बड़े पक्षी बन चुके थे। One day एक दिन the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन क्या हुआ उस देश का जो राजा था उस जंगल में शिकार के लिए पहुंचा। He saw a deer and rode after it. एक हिरन के पीछे उसने घोड़ा दौड़ाया। It ran deep into the forest. Followed by the king. वह दूर तक जंगल में उसको राजा को फॉलो करता हुआ अंदर में चला गया। मतलब राजा उसको फॉलो करता हुआ गहरे जंगल में चला गया। Soon the king lost his way. जल्दी ही राजा जो था अपना रास्ता भटक गया। Lost his way मतलब अपना रास्ता भूल गया। And did not know where he was. और अब वह नहीं जानता था वह कहाँ है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. He rode on for a long time till he came to the other side of the. वह तब तक एक लंबे समय तक जब तक चला मतलब उसने तब तक घुड़सवारी की जब तक वह जंगल के दूसरे छोर पर नहीं निकल गया। Very tired by now. अब वह बहुत थक चुका था। He got off his horse and sat down under a tree. वह got off का मतलब है वह घोड़े से उतर गया और sat down under a tree एक पेड़ के नीचे बैठ गया। That stood near a cave. जो
गुफा के बहुत पास था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक ही उसने एक तेज आवाज सुनी, क्विक हरी अप, कि जल्दी आओ, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कि कोई उस पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसके गहने मतलब उसके जवाहरात जो उसने पहने होंगे और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। हरी जल्दी से, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना वह चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा था वह हैरान था। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड, राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी ब्राउन बर्ड जो था ऑन द ट्री, उस पेड़ पर था, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे वह बैठा हुआ था। ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने एक बहुत ही शांत आवाज सुनी जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, मतलब वह जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और वहां से चल दिया जितनी जल्दी वह जा सकता था। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, जल्दी ही वह आया कहाँ पे, उस आश्रम के पास। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वह क्या था, ऋषि का आश्रम। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और वह उसकी शेड के नीचे बैठ गया। सडनली ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अचानक ही उसने बहुत ही जेंटल वॉइस सुनी, वेलकम टू द आश्रम, कि आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया करके अंदर जाइए और रेस्ट कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वह जल्दी ही आ जाएगा। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पोट, वहाँ पोट में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब वो कह रहा है पक्षी कि अपने आप को आप आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड शो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा क्या देखता है, ऊपर एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड बैठा हुआ है पेड़ पे। He was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. वह आश्चर्यचकित था कि वह बर्ड बिल्कुल वैसा था जो केव के बाहर था। He said to himself aloud. उसने अपने आप से कहा, You are right, answered the bird. आप सही हैं, पक्षी ने उत्तर दिया। He is my brother, but he has made friends with robber. कि वो मेरा भाई है परंतु उसने डाकुओं को अपना फ्रेंड बनाया हुआ है। He now talks as they do. वह अब ऐसे ही बात करता है जैसे वे। He does not talk to me anymore. अब वह मुझसे बात नहीं करता। Just then the rishis entered the ashram. जैसे ही ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया, Welcome sir, he said to the king. ऋषि ने किंग से कहा कि आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कि आप अंदर आइए और अपने घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड, उस राजा ने ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और बताया कि किस तरह किस तरह की दोनों का बिहेव जो है इतना अलग हो सकता है। थ्रू दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वे दोनों एक समान दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, यह जंगल अद्भुत सरप्राइज से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, उस होली मैन ने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि जो जिस कंपनी में रहता है वह वैसे ही जाना जाता है। मतलब आप जैसी संगत में रहोगे वैसा ही आप बनोगे।
दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, वह पक्षी हमेशा ही उन रोबर्स की बातें सुनता था। ही इमिटेट्स दैम एंड टॉक अबाउट रोबिंग पीपल, और वह उनकी नकल करता था, उस नकल करता है और वैसा ही जैसे वो रोबिंग पीपल जैसे बोलते हैं वैसा ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही वो हैज़ ऑलवेज हियर्ड, यह हमेशा वैसा ही रिपीट करता है जैसे वह सुनता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आओ अंदर बैठो और रेस्ट करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं तुम्हें इस जगह और इस स्थान के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।